अदालत का जो आधार है वो ये है कि उनके सामने प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए वो पर्याप्त नहीं थे। बात खत्म। मतलब ये कानूनी नजरिया है देखने का, और जाहिर है कि कानूनी नजरिया अपनी जगह सही है। जी हमने अपना काम किया था एक पत्रकार के नाते कि जी। जो हमको वहां पे दिखाई दिया हमने फेथफुली उसको शूट करके दिखा दिया हम्म कि जो लोहे के बैरिकेड लगे हुए थे, जिनका काम था कि श्राइन को प्रोटेक्ट करना, उन्हीं बैरिकेड्स को उखाड़ के उन्हीं से तोड़ दिया। हम्म पिक एक्सेस आ गई। अब वो पिक एक्सेस इतनी सारी कहां से आ गई एकदम से, अगर तैयारी नहीं थी तो? हम्म पुलिस 3 टुकड़ों में पूरी की पूरी श्राइन एरिया को खाली क्यों कर गई? हम्म वो लैसो जिसको यूं करके फेंका डोम के ऊपर और एकदम से चढ़ गए। हम्म हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम चढ़ पाएंगे। हम्म तो वो सारी जो सैफरन बैंड और येलो बैंड एक तैयार था करने के लिए, ट्रेंड था, उसने बड़े अच्छी तरीके से किया, 6 घंटे में तोड़ दिया इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो अब वो बिल्कुल अनप्रिपेयर था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मेरा ऐसा यकीन नहीं है। लेकिन अब सबूत अपनी जगह है। सबूत नहीं मिलेगा तो अदालत तो बड़ी कर ही देगी। बोलिए आशुतोष जी, क्या कहेंगे इस पर, अदालत का फैसला जो आया आज? जो बात मनोज रघुवंशी जी कह रहे हैं, और चूंकि मनोज रघुवंशी जी खुद उस वक्त वहां पे मौजूद थे और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तो सिर्फ ये मनोज रघुवंशी जी की ही बात नहीं बल्कि उस वक्त के जितने सारे पत्रकार थे सबकी यही राय थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लिब्राहन कमीशन ने इस पूरे मामले की बहुत लंबी पड़ताल की थी, करीब 7, 8, 9 साल 10 साल लगे थे। और लिब्राहन कमीशन बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि एक क्षण के लिए भी ये नहीं माना जा सकता कि आडवाणी, वाजपेयी और जोशी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी या षड्यंत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। स्पष्ट तौर पे कहता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस कोई चीज नहीं हुई थी, पहले से तय था। और बल्कि लेकिन अब जज को नहीं लग रहा आशुतोष जी, तो क्या करें? वो बिल्कुल जज साहब, अगर हम सबको संविधान में यकीन है तो हमें जज का फैसला मानना पड़ेगा, अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, वो ये बात ये है कि अभी ये स्पेशल कोर्ट का फैसला है। अगर सीबीआई इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में लेके जाती है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, तो अभी 2 रास्ते बचे हुए हैं। हाँ, तो वो छूट तो उनके पास है, वो विकल्प तो उनके पास हमेशा खुला। बहुत सही बात कही। देखिए, मनोज जी ने जो बात कही है वो सही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अदालत फैसला साक्ष्यों के आधार पर देती है। अब सीबीआई अगर साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाई या इकट्ठा नहीं करना चाहती थी, ये बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है। या जो साक्ष्य उन्होंने पेश किए हैं, उन साक्ष्यों पर अगर अदालत को लगता है कि कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है, तो अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। अदालत का फैसला है, वो इस वक्त सर्वमान्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिब्राहन कमीशन ने, उस वक्त के तमाम पत्रकारों ने, और मेरे हाथ में ये किताब है जो आरएसएस के ऊपर लिखी गई है, इस किताब में भी बहुत स्पष्ट तौर पर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है निरंजन मुखोपाध्याय, उन्होंने तो पूरा ब्यौरा लिख रखा है कि आखिर में कैसे ये पूरा वाकया अंजाम दिया गया और कैसे जो उस वक्त के मोरोपंत पिंगले साहब थे, देश में हर घटना पे लोग किताबें लिखते हैं, बेच लेते हैं, टीआरपी भी हो जाती है। मैं एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड आ रहा हूं ना, आप पूरी बात सुनने से पहले ही बुरा मान जा रहे हैं सर। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हर घटना पे लोग किताबें लिख लेते हैं, बेच लेते हैं। अदालतों के फैसले और किताबें ये 2 अलग अलग चीजें हैं ना। लेखक कितना भी लेखन करे, अल्टीमेटली